के सभी अंकों पर अलग अलग बीजाक्षरों का अंकन किया गया। अब इसमें संस्कारों की स्थापना की जा रही है। आपने प्रथम दिन में यह देखा होगा कि आप सब में इंद्रों के संस्कार आरोपित किए गए थे। वैसे ही तीर्थंकर की प्रतीका में तीर्थंकर के संस्कार स्थापित किए जा रहे हैं। 48 संस्कार हैं। यहां से मैं स्फूर्तु बोलूंगा, आप सभी स्वाहा बोलेंगे। अभी यहाँ ये एक दीक्षा विधि हो रही है। सब तीर्थंकरों ने जब जब दीक्षाएं ली तो अकेले किसी ने नहीं ली, उनके साथ में बहुत सारे दीक्षार्थी थे। तो आप में से भी किसी के परिणाम बन रहे हों तो अभी स्वागत है। और दीक्षा यदि नहीं ले पा रहे हैं तो जीवन में कोई न कोई एक नियम को स्वीकार करें कि इस तप कल्याणक में हम सम्मिलित हुए थे और उस दिन हमने ये नियम लिया था। और अभी यहाँ दीक्षा विधि के बाद में शाम तक आपको सबको भोजन आदि के उपरांत शुद्ध वस्त्रों में इसी परिसर में बैठ करके जाप्य करने हैं। नमोकार मंत्र के भी कर सकते हैं, ओम ह्रीम अरम असि औसा नमः इस मंत्र के भी कर सकते हैं। जाप्य करने से ये जो कल्याणक की विधि है, इस कल्याणक की विधि से आपके जाप्य जुड़ेंगे, क्षेत्र परिसर का भी और आपका भी। आइए संस्कार। ओम ह्रीम अयम सम्यक दर्शन संस्कार या स्फूर्तो स्फूर्तो। एक जना बोला, खाली विशाल जी की स्वाहा की आवाज सुनाई थी, बाकी किसी की नहीं सुनाई थी। ओम ह्रीम अयम सम्यक ज्ञान संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम सम्यक चारित्र संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अरम बाह्य अभ्यंतर तप संस्कार या स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अरम चतुरंग वीर संस्कार या स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम अष्टमात्र मंडल प्रवेश संस्कार या स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम शुद्धिष्ट कावष्टम संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम अशेष परिचय संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम त्रियाग संयम निवृत्तिशीलता संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम त्रिकरणा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम 10 संयम त्रिशीलता संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम पंचेंद्रिय जयशीलता संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम चतुसंख्या निग्रहशीलता संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम 10 धर्म धारण संस्कार या स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम अष्टादश शील ग्रह संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम चतुर्शीति लक्ष्य गुण संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम एकांता ब्रह्मत्व चारित्र संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम अस्खलित परिणाम श्रेणी समधिरोहण संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अनंत गुण शुद्धि संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अध प्रवृत्तकरण संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम अपूर्वकरण संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम अनिवृत्तिकरण संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम प्रवर्तन संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम शैलेशीकरण संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम अयम परम संवार संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम योग की टीकाकरण संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीम योग की टीका निर्लेपन संस्कार या रति स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम रति स्फूर्तो स्फूर्तो। पीछे का भेंट करने वाले सज्जन आवे। उपेंद्र, राजकुमार उपेंद्र जी यहाँ पर पधारे हैं। आइए। स्वचित्त कल्पे विपुले विशुद्धे शीलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवान निविष्टस्तदेवं पीठं दृढ़मे तदस्तु। ओम ह्रीं महामुनिराज सुपार्श्वनाथाय
संयमोपकरणम् ग्रहणं करोमि स्वाहा। बोलिए महामुनिराज सुपार्श्वनाथ की जय। आचार्य सन्मान सागर जी महाराज की जय। शुद्धि का उपकरण कमंडलू भेंट करने वाले सज्जन आ जाएं। मुनिराज को दीक्षा के उपरांत शुद्धि का उपकरण कमंडलू भेंट किया जा रहा है। एवं विनिष्क्रम्य यमास साध पुण्याश्रम तीर्थकर प्रशांत सएव चायाम जिन मंडपोस्तु श्रीमूल वेद्याम विहित प्रतीच्याम। ओम ह्रीं महामुनिराज सुपार्श्वनाथाय शुद्धोपकरणम कमंडलो ग्रहण ग्रहण स्वाहा। जय हो श्री सुपार्श्वनाथ अर्घ लीजिए। भगवान की जय। पीछी वाले कमंडलू वाले और केशेष चारों सोदी पशुधो पफलार्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे गुरुराज महं यजे। ओम ह्रीं महामुनिराज सुपार्श्वनाथ दीक्षा अवसरे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य सन्मान सागर जी महाराज को अर्घ और श्रीफल अर्पित। नंदन चरणों में आई हूँ गुरुवर सत सत वंदन अभिनंदन। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज कानपुर के देदुपुर में साक्षात विराजमान है। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, निर्विघ्न आहार होवे, धर्म की प्रवाहना करे, रत्नत्रय की प्राप्ति होवे, कोरोना महामारी से बचे और जितनी महामारी है उनसे बचे। महाराज का दीक्षा समारोह सबसे फलीभूत हो। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे, इस क्षेत्र को ऐतिहासिक नगरी बनाए और इसके अंदर में सब पूरे विश्व के जितने भी आदमी है सबको यहाँ पर लाए, यहाँ के दर्शन करवाए, इस मंदिर को 4 चांद लगे, ऐसी हम लोगों की भावना के साथ में जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी ये पुष्प लीजिए। इत्याशीर्वाद
जय हनुमान जी महाराज की। मैं आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज जी से विनय में निवेदन करूंगा कि हम लोगों को 2 शब्द प्रवचन के रूप में देकर हम लोगों के जीवन को अनुकूलित कर आगे बढ़ाने के चिंता करेंगे। सुभाष महाराज से देशना सुभाष महाराज दे रहे वो सुभाष महाराज देंगे। बैठ जाओ सुभाष महाराज की तरफ से बैठो आराम बैठ जाओ।
आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। लाज मोरी लाज मोरी लाज मोरी रखी यो मरु देवी के लाला प्रतिपाला, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। शरियारत सूरी मुनेदा जन्म मरण दुख दूर करदा, चौथी आरत चित जाया दर्शन देखत पाप पलाया। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करो रे बाजी चम चम चमा चम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं है बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। प्रतिमाधारी सावक बंदो आनंदकारी, साथी में आरत श्री जीवाणी दानत शरग भक्ति सुख धाम। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं बाबा आरती करूं, हाथों में आरती करूं। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो मेरे जादन कुर्बाने बाबा, बाबा हो मेरे समझ कर बाले तेरा सोचा है दरबार। बाबा हो बाबा ओ हम तो आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोले पद पारस देवा माता तारी मामा देवी पिता अष्टदेवा। काशी जी में जन्मे प्रभु जी भक्तों को सुख देवा, काशी जी में जन्मे स्वामी भक्तों को सुख देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा।
भक्तों को सुख देगा, आपकी स्नेह तीर्थंकर भक्तों को सुख देगा। जय पारस जय पारस जय पारस देव, जय पारस जय पारस देवा, माता तारी मामा देवी पिता अस्म देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, माता तारी मामा देवी पिता अस्म देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, माता तारी मामा देवी पिता अस्म देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, माता तारी मामा देवी पिता अस्म देवा। माता तारी मामा देवी पिता अस्म देवा। बोलिए तब कल्याण एक की। और कमंडल का कैसा सहयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में तालियां। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। ओ जय जय गुरुवर भक्त पुकार आरत मंगल गाए, करके आरती कल्याण सगर के मोहित मेरे नच जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, 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 गुरुवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गाए, करके आरती कल्याण सगर की मोहित मेरे नजरा। गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन। बोलिए कल्याण सागर जी महाराज जी की, बोलिए सम्मान सागर जी महाराज जी की जय का। लक्ष्मी माप के प्यारे दिल पे कर नर नारी सब बंधन, ओ गुरुवर नर नारी सब बंधन। ओ जगन सागर की गुण सागर नीले मंगल दीप जलाए देव, आज उतारो आरतियाँ। कल्याणी सागर मुनि चाहे अपनाई, गुरु जी मुझे रचा अपनाई। सम्मान सागर की गुण सागर की मंगल दीप जलाए देव, आज उतारो आरतियाँ। बचपन से पराजित पल्लव मन में फूट गए हैं, मोही माया के सारे बंधन तट तट टूट पड़े। गुरुजी तट तट टूट पड़े। गुण गागरी के
रे मंगल दीप जलाए में आज उतारो आरती। चपल चपल चुन करियो बनिए संयम से दुधारी बाल प्रेम चारी तपदारी गुरुवर है उपकारी गुरुजी गुरुवर है उपकारी सब सागरी की गुण सागरी की मंगल दीप जलाए आज उतारो आरती। आज उतारो आरती। बोलिए आचार्य सम्मान सागर जी महाराज जी की जय। कह रहा गुरुदेव का भाई शैलेश जी संगीतकार। रे रंग मोह रंग महारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। आया मंगली दिन मंगल अवसर आया मंगली दिन मंगल अवसर भक्ति में तोरे में नाच रहो रे प्रभु तोरो ही रंग में रंग गयो रे। रंग मह रंग रे प्रभु तोरो ही रंग में रंग गयो रे। आए शरण तेरी आए बाबा आए 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 शरण तेरी आए आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना मैं तो प्रभु चरणों का दीवाना मस्ताना। आए 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 शरण तेरी आए बाबा आए 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 शरण तेरी आए आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना मैं तो पारस प्रभु का दीवाना। रूप से आसाम के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, अन्य किसी राज्य के भी हो सकते हैं। तीर्थंकर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो यहाँ देदूपुर में खुशहाली आश्रम जिसका संपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण निर्माण एवं संपूर्ण व्यवस्थाएं जो आचार्य सम्मान सागर महाराज के सानिध्य नेतृत्व और मार्गदर्शन में यहाँ चल रही हैं। ऐसे इस अवसर पर अपने बीच में बहराइच उत्तर प्रदेश से पधारे हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन और श्रीमती मंजू जी जैन। ये श्रावस्ती क्षेत्र के पदाधिकारी भी हैं और बहराइच और लखनऊ में इनका बड़ा व्यवसाय है। मैं चाहूंगा कि ये दोनों यहाँ पधारें और हमारे सौधर्म इंद्र जी और यज्ञ नायक जी ये इनका यहाँ यथारीति सम्मान बहुमान करें। सौधर्म इंद्र जी और यज्ञ नायक जी आइव की जय। परम पूज्य आचार्य सम्मान सागर जी महाराज की जय। तप कल्याणक महोत्सव की जय। आइए आचार्य श्री से
और तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ का बड़ा ही भव्य विशाल मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, जो बहराइच से मात्र 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर अभी कमेटी की देखरेख में आचार्य सुबल सागर जी महाराज के संरक्षण में एक 3 चैत्यालय 3 मंदिर बन रहे हैं, जिसमें सहस्त्रकूट जिनालय, नवग्रह जिनालय और नंदीश्वर द्वीप का कार्य बहुत ही विशाल और तेजी से चल रहा है। और संभवतः वहाँ की पंचकल्याण अप्रैल में प्रस्तावित है। हम आपसे समस्त हमारे बाहर से जो अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं, असम से जो पधारे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि आप असम से पधार करके और इस कानपुर के पिछड़े कानपुर के सबसे किनारे चौबेपुर जैसे क्षेत्र में आपने पंच कल्याण के यहाँ पे संपर्क कराया। इसके लिए हम श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से और उत्तर प्रदेश के निवासी होने की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। क्या करूं भगवान, ओ भगवान। गुरुदेव से निवेदन है आप विराजे। ओ भगवान, कहाँ तक नहीं गई, मुझे खेत पे जाना है। अरे क्या क्या करूं भगवान, मेरे फूट गए, क्या करूं। ओ भगवान, सुनती है क्या? क्या करूं भगवान, पशु भी भूखे मर रहे हैं, क्या करूं। क्या ये बैल तो मैंने खरीदा है, ये धर्मो भैया नहीं है, उससे खरीदा है। हाँ बैल उससे खरीदा है ना। अब इसको मैंने किससे खरीदा है, मुझको याद नहीं आ रहा है। अरे अरे ये बैल मैंने उससे खरीदा है, अंजू भाई नहीं है, उसका बैल है। चल भाई कोई बात नहीं, घर वाले भी नहीं है, इसको चारा भी चलाना है, अब खेत जोतने चलना है मुझे। देश की धरती हो, मेरे देश की धरती, सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
क्या करूं? 12:30 बजने आया है और मुझे भी भूख लगी है और मेरे बैलों को भी भूख लगी है। क्या करूं? तुमको भूख लगी है क्या? ये लड़का है नहीं। ओ लाला, ओ रामो, लगी कितनी सहन करूं मैं? अरे भगवान, अच्छा बैल चढ़ा, अच्छी खेती करी मैंने। हे भगवान, काफी टाइम हो गया और मेरे बापू को भूख लगी होगी, पर मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हे भगवान, मैं जल्द से जल्द खेतों पे जाके बापू को खाना भोजन दे के आता हूँ। सुनो सेठ साहब, लड़के को आते देखा है क्या? अरे लड़के को देखा है क्या आपने? बापू, हो बापू, बापू, मैं भोजन लेके आ गया। इतनी देर से लगाया था। कहाँ गया था? बापू कहीं पे भी नहीं गया। कहाँ गया था? कहीं पे भी नहीं गया, देदपुर गया था। वहाँ पे पंच कल्याण हो रहा है, वहाँ पे गया। वहाँ पे सम्मान सागर जी थे। सुनाओ। नहीं, मैं तो वहाँ पे प्रवचन सुनने गया था। अच्छा, वो क्या क्या सुना? मंत्री नमोकार सुना और उनके प्रवचन सुने, बहुत चीज सुनी। लो, मैं भोजन लेके आ गया आपके लिए। बोलिए। देवपुर गया था, देवपुर प्रवचन सुन रहा था। तेरा प्रवचन पूछे, बैल भूखे मर रहा है, मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी माँ गई कहाँ गई? इधर आ जा, इधर आ। अब बता, एक बात बता, भोजन के अंदर क्या क्या लाया? भोजन में पकवान लाया हूँ। हाँ, रसगुल्ले और बर्फी और काफी चीज लाया। पर मैं वो सब तो माँ से लाया, पंचकर्णा हो रहा वहां से माँ ने भेजा, वो तो मैंने खा लिया। फिर मैंने सोचा बापू को क्या लेके जाऊं, फिर मैं पंचकर्णा में गया, वहां से लेके आ गया। बेटा तो बहुत अच्छा है, तेरी माँ भी बहुत अच्छी है। गुलाब जामुन, रसगुल्ले भी है। रसगुल्ले, बर्फी, हाँ सब कुछ है इसके अंदर। हाँ। तो बेटा ऐसे कर, काम करे, मैं भोजन कर लूं। हाँ, और तू बैलों को चला ले। एक बार ये पकड़िए आप। मैं बीए पास और अंगूठा छापू तो इसका मतलब आप ये समझते हो पहले समझ लूंगा। नहीं नहीं, मैं पहले नहीं संभालूंगा, आप करिए। मैंने भोजन लाना था, मैंने भोजन दे दिया आपको। आजकल के लड़के कैसे हैं क्या बताऊं, मैं बीए पास हूं। बेटा बोलिए। बेटा, हाँ। मैं अच्छी सी लड़की देखूंगा, जब मैं तेरी शादी कराऊंगा, जब मेरे पोते होंगे, मैं उनको खिलाऊंगा। हाँ, जब तो बाबूजी में जरूर माइक में करंट नहीं आ रहा है।
अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ और खेतों में हल लगाता हूँ। ऐसा करिए वो नीम के नीचे जाके आप भोजन खा लीजिए। हाँ की धरती मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती ये बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सोना उबले उबले मेरे बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? और ये क्यों नहीं बढ़ रहे आगे? और वो क्या हो गया? जंगल में आग लग गई। बापू बापू सुनते हो? बापू बापू सुनते हो क्या? जंगल में आग लग गई। बापू ओ बापू 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 जंगल में आग लग गई। हेलो 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 अरे बेटा हाँ तुझको क्या हो गया? मुझे कुछ भी नहीं हुआ पर ये पूरी फसल जल गई। देखो आग लगी हुई है। हेलो हेलो अरे बेटा वो बैल किधर गए? वो तो भाग गए पता नहीं। अरे बेटा ये काले काले धूप यही जल गई फसल। हाँ ये तो सब भस्म हो गई। और सफेद सफेद बेबी जल गई। सब जल गए। अरे बेटा ये जल गया। अरे ये क्या बापू ये क्या? सब जल गए पर ये अभी भी चल ही रहा है। बापू मुझे लगता है इसमें भूत बैठा है। भूत है इसके अंदर। मैं जाऊं? नहीं तुम मत जाओ मेरे एक ही बापू हैं। मैं जाता हूँ। जा। नहीं 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 मैं नहीं जा रहा आप जाइए। ओ बेटा हाँ अरे बाबू अरे बेटा वाह बेटा तू मत जा। अच्छा मेरे औलाद एक है। हाँ मैं जाता हूँ। पर सुनो मेरे भी तो एक ही बाप है। तो ऐसे कर हाँ वो अपने सलूमर वाले पंडित जी नहीं है? हाँ वो पधारे हैं इधर। हाँ वो पंचकाला में पधारे हुए वहाँ चलते हैं। तो बुला के लाओ। अभी जाता हूँ यहाँ पे रहो आप इसका ध्यान रखो। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मेरे बापू ने आपको खेतों पे बुलाया है। वहाँ पे आग लगी हुई आपसे निवेदन है जल्द से जल्द चलिए। खेतों में आग लगी है हाँ और लगी हुई आग के समय वहां तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे वो खेत जोत रहे हैं।
तो उनको कहो कि एक बार वो वहां से चल करके यहाँ आ जाए, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे और आगे उनकी सुरक्षा का उपाय भी मैं बताऊंगा। अच्छा हाँ बापू, पंडित जी ने आपको वहीं पे बुलाया है। अच्छा भगवान, क्या क्या देख रहा हूँ। पंडित जी दो क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? क्या हो गया है? अच्छा, पूरे जंगल में आग लग गई और ये पेड़ बचा हुआ है। निश्चित रूप से इस पेड़ चमत्कार होना चाहिए। तुम आग पूरे जंगल में लग गई और ये पेड़ तुम्हारा सुरक्षित बचा हुआ है। तो आइए, मैं भी चलता हूँ। आप आगे चलिए। हाँ हाँ, आइए। चलिए। कुछ ना कुछ अतिशय या चमत्कार इस पेड़ में अवश्य होना चाहिए। पंडित जी भूत, पंडित जी भूत। देखो, ऐसी कोई भूल होती भी है तो पंच नमस्कार मंत्र अपने यहाँ जो कहा गया है, नमोकार मंत्र जो कहा गया है, उसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी के संकट टलते हैं। तो नमोकार मंत्र का चिंतन करते रहो, आराधना करते रहो और निरंतर आगे बढ़ो। उस पेड़ में कुछ ना कुछ अतिशय अवश्य होगा। मन में नमोकार मंत्र का चिंतन करते रहें। नमो यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सर्वसाहुरम्। लो बापू, लीजिए। ओ बापू, इसको निकालते ही आग बुझ गई है। चलो पंडित जी के पास में चलते हैं, इसको लेके। लीजिए पंडित जी महाराज। ये इसको निकालते ही और उस वृक्ष में आग लग गई, ये क्या कारण है? जय हो, बैठिए। पूरे जंगल में आग लग गई और उस पेड़ में आग नहीं लगी जी। बस ये इसी का चमत्कार है, इसी का अतिशय है। अच्छा, यह जो जिनवाणी है जी, जिसके माध्यम से धर्म का कथन, जी, धर्मोपदेश आगे से आगे, आगे से आगे को हस्तांतरित होते रहते हैं, ऐसी यह जिनवाणी है। और उस जंगल में लगी हुई आग में, उस पेड़ से तुमने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए इस जिनवाणी को वहां से लाए हो। अच्छा, तुमने अपने जीवन का बहुत महान कार्य किया है। जी, तुम्हारे हाव भाव, वेशभूषा और बात करने से तो तुम लगते किसान वाले जैसे हो। हाँ, किसानी है।
अच्छा, तुम ग्वाला और किसान हो। जी ये तुमने बहुत महान कार्य किया है कि ऐसी उस लगी हुई आग में से इस जिनवाणी को सुरक्षित यहाँ लेकर के आए हो। तुम्हारा ये भव तो सुधरा ही सुधरा और आगे के भव भी तुम्हारे सुधर जाएंगे। धन्नो पंडित जी, धन्नो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। और ये जो जिनवाणी है जी पंडित जी, इसकी कथा आचार्य कुंद कुंद से जुड़ी हुई है। दिगंबर परंपरा के जितने आचार्य हैं उनसे जुड़ी हुई है। और यह ले जा करके आचार्य सन्मान सागर जी महाराज को भेंट करो और इसके माध्यम से धर्म का कल्याण होगा, धर्म की प्रभावना होगी, धर्म निरंतर आगे बढ़ेगा। ऐसी जिनवाणी की रक्षा करके वह ग्वाला अगले भवों में आचार्य कुंद कुंद देव हुआ और जिनके माध्यम से धर्म की अविरल गंगा आज तक प्रवाहित होती रही है। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। हमको अपना आसरा दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। हमको अपना आसरा दो, रस मरी रस ना पिला दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। बेटा अपन सुबह चलेंगे आचार्य सम्मान सागर जी के पास और उनको भेंट करेंगे। पंडित जी ने कहा है आपका कल्याण होगा, आपका भव सुधरेगा, उनका आशीर्वाद मिल जाए। आचार्य सम्मान सागर जी का अपने बाप बेटे का जीवन सफल हो जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संसार लगने लगा बे असार, निज ज्ञान की धारा बहती, अंतर परिणति ये ही कहती, जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंत होएगा। लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, द्वादश अनुबेच्छा मन भाए हो। संसार लगने लगा बे अशार, निज गायक की सुधि आए। दसों दिशाओं की चुनरिया, ओढ़ चले मुक्ति डगरिया। मुक्ति नगर को चले दिगंबर, हर्ष धरा और अंबर। स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार, स्वर्ग दिगंबर मुद्रा मन भाई हो। संसार लगने लगा बे अशार, निज गायक की सुधि आए। सुरपति शिव काले आए, पालकी में प्रभु को बिठाए। पंचमुष्टि के सलोच करके, वस्त्राभूषण सबे तज के। तिल सुख न परे ग्रह धार,
यथाजात मुद्रा मन भाई हो संसार लगने लगाब असार निज गायक की सुधियाए